हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के ज्ञान केंद्र में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज जो कि ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स में। आज हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके पास पहुँचें तो सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक होते हैं। संख्या क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक अंक मिलते हैं तो संख्याएं बनती हैं, जैसे 10, 12, 105 ये सब। जिसमें इसको देखेंगे 10 को हम, तो इसमें दो अंक मिले हैं 1 और 0, तब जाके संख्या बनी है। ये 12, तब इसमें दो अंक मिले हैं तब ये संख्या बनी है 105, और ये सब इस तरह संख्याएं बनती हैं। अब हम बताएंगे आपको संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्णांक, अपूर्णांक। अपूर्णांक हमारे भिन्न होती हैं, जैसे उचित भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को भी फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये पूरा फिगर आप देख सकते हैं। फिर से बता दें एक बार से, संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। परमेय संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्णांक, अपूर्णांक, और अपूर्णांक को तीन भागों में विभाजित किया है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। पूर्णांक हमारे दो तरीके के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, सम संख्या और विषम संख्याएं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था कि संख्याओं की परिभाषा। सबसे पहले हम बताते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो रियल हों, जैसे 1, 2, 2/5, √6, 5 सही, 1/2, -6, -3/7 आदि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो रियल हों, जैसे 1, 2, 2/5, √6, 5 सही, 1/2, -6, -3/7 आदि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला नेक्स्ट, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके साथ i लगा रहता है, जैसे 2i, 5i आदि काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला है हमारा परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण जैसे 2/3, 5/7, 4/3, 6/1 और ये डॉट डॉट लेके इनफाइनाइट तक। यहाँ पर दोस्तों q बराबर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि q बराबर 0 हो गया तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, वो परिभाषा हमारी गलत हो जाएगी। लेकिन हाँ, p बराबर 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 हमारा परमेय संख्या होता है। इसका एक नोट, सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। जो भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगली हमारी परिभाषा है अपरमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, पाई, ये सभी संख्याएं दोस्तों अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अगली हमारी जो परिभाषा है वह पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और
अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 आगे अनंत तक। इसके आगे जितनी भी संख्या आएंगी 8 के आगे वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। दोस्तों ये ज़्यादातर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। 6वीं और 7वीं क्लास में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये एक नोट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। दोस्तों कहीं कहीं पे केवल प्राकृतिक लिखा होता है, कहीं कहीं पे प्राकृत लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक या प्राकृत एक ही बात होती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और आगे डॉट 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 तक अनंत तक। ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें भी दोस्तों एक नोट बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ये भी 7वीं क्लास में पूछा जाता है और कंपटीशन की क्लासेस में भी पूछा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 150, 1256 और अनंत तक। इन सभी संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें भी एक नोट बनता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ये भी आता है 7th क्लास में आता है, 6th क्लास में आता है और इसके अलावा कंपटीशन में भी आता है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी सभी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 के बाद भी आएगा आगे 15, 17, 19, 21, इस तरह दोस्तों आगे तक जाएंगे तो ये सभी संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। इसमें भी एक नोट बनेगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी जो परिभाषा है वो हमारी भाज्य संख्याएं। दोस्तों ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसको हम अच्छे से बता। वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए और उसी संख्या का भाग जाए, इसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग चला जाए, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि साफ साफ लिखा है, वे संख्याएं जिनमें 1 और उसी संख्या के अलावा तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और इसके आगे भी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ भी एक, अब देखो जैसा कि हमने बताया कि वे संख्या जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, 4 में 1 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, यानी 1 का और उसी संख्या यानी कि 4 का दोनों का जा रहा है, इसके अलावा 2 का और चला जाएगा, तो यानी 3 कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला गया, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी 3 में भी 6 में भी देखेंगे तो 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, इसमें 3 से ज़्यादा संख्याओं का भी भाग जा रहा है, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी दोस्तों सभी संख्या ये आप देख रहे हैं ये सभी भाज्य संख्याएँ हैं। इसमें भी एक नोट बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है अभाज्य संख्या। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है।
वे संख्याएं जिनमें केवल एक और उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतना सिंपल है। यानी कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आप देख लीजिए एक का तो सब में भाग जाता ही जाता है, इसके अलावा उसी संख्या का भी उसमें जाएगा। अब इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए उस संख्या में, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। जैसे 2 ले लो, 2 में हमारा एक का भाग जाएगा और 2 का यानी उसी संख्या का जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या हुई। 3 में एक का भाग जाएगा, 3 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हुई। 5 ले लो, 5 में एक का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हुई। इसी तरह दोस्तों ये आगे की संख्याएं भी ऐसी ही हैं जिनमें एक का भाग जाएगा और उसी संख्या का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें अभी एक नोट बनेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिखकर बताइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब